एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले समस्त प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, गणित विषय का पेपर आ गया है। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ ये 100% प्यारे विद्यार्थियों रियल है, आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देख कर ही जाएं। गलती नहीं करना है, क्योंकि हर बार आप गलती करते हो, पेपर पूरा देखते नहीं हो और उसके बाद में पछताते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, बाद में पछताने से अच्छा है इसी बार इस प्रश्न पत्र को देख कर जाओ। 60 में से 60 नंबर आपके आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा में भी आपको 2 या 3 दिन पहले मैं रियल प्रश्न पत्र बताऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। पिछले वर्ष भी हमने बताए थे, 60 के 60 नंबर बच्चे लेकर आए थे। इस वर्ष भी वादा करता हूं कि प्रश्न पत्र बताऊंगा, तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। उससे पहले इन प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपको देखने को मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। समकोण चतुर्भुज में एक कोण का जो मान होता है, समकोण चतुर्भुज में एक कोण का जो मान होता है वो कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन दिए जाएंगे 80 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 55 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो उत्तर होगा प्यारे साथियों, और वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री करेक्ट उत्तर बताना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे द्वारा, क्योंकि मैं जो प्रश्न पत्र बताऊंगा परीक्षा में वादा किया है कि 100% छपेंगे। एक आलेख आपको दिया गया है और आलेख आप देख पा रहे हैं, ये आपका एक आलेख है। क्या है? एक आलेख है। ये किस प्रकार का आलेख है, ऐसा पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक पाई चार्ट है। क्या है? ये एक पाई चार्ट है। यहाँ पर हमारा पाई चार्ट करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से इसे देखें और अच्छे से याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, संख्या 169 का वर्गमूल क्या है? यानी कि 169 जो है, 169 है, वो किसका वर्गमूल है? 12, 14, 15 या फिर 13? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको 13 करेक्ट करना है। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से ध्यान से देख कर जाइएगा। बिल्कुल आपका जो पेपर है, बिल्कुल आसानी से आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको बताना है विक्रय मूल्य। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। दी गई आकृति, देखिएगा, एक आकृति आपको दी गई है और पूछा गया है कि ये आकृति क्या है? क्या ये गोला है? नहीं है। क्या यह आयत है? नहीं है। क्या ये बेलन के आकार की आकृति है? नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये किस प्रकार की आकृति है? ये शंकु के आकार की आकृति होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शंकु। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आपको ध्यान रखना है, ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है। देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रश्न आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 7th और 8th को नीचे दिए गए दंड आलेख से हल करना है। कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में उत्पादित कारें, यानी कि विभिन्न वर्षों में जो उत्पादित कारों की संख्या है वो ध्यान रखिएगा। इधर देखिएगा शांति से। 2013 में 700 थी, 2015 में 500 थी, 2015 में कितनी थी? 500 थी, 2017 में कितनी थी? 800 थी। ध्यान रखिएगा, है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में इस प्रकार। मैंने आपसे कहा था कि कंपनी द्वारा 2017 में उत्पादित कारों की संख्या कितनी थी। तो 2017 की मैंने कारें बताई थी, कितनी थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 800। कहा था ना मैंने कि 800 आएगा, है ना। कंपनी द्वारा 2017 में उत्पादित कारें 2013 में उत्पादित कारों की संख्या में कितनी कम है, यानी कि अंतर निकालना है 2017 से 2013 में। तो प्यारे बच्चों, अंतर हमारा क्या निकलेगा? 100 का अंतर निकलेगा। तो 100 हमारा करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपकी स्क्रीन के सामने, आप सभी बच्चे देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वादा मैंने किया है तो वादा निभाऊंगा। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं होती है, तो 2 से जो विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। नेक्स्ट देखिएगा, 97 का वर्गमूल क्या होता है? प्यारे बच्चों, 97 का जो वर्गमूल होता है 9409 वर्गमूल होता है। तो 9409 बताना है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये पेपर है, पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो PDF की जानकारी बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
पेपर का PDF कहाँ पर मिलेगा। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे बच्चों, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पेपर का PDF मिल जाएगा, साथ में आपको आंसर शीट भी दे दी गई है वहीं पर, यानी कि 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो प्रश्न आएंगे उनकी आंसर शीट भी है। तो आप सभी बच्चों को मेंस एजुकेशन ऐप को अभी इंस्टॉल कर लेना है। सभी छात्रों को चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।